वचन ये कहता है, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यस, हम में से कोई नहीं जानता प्रभु कब आएगा, क्योंकि प्रभु अपने वचन में ये कहते हैं कि मैं चोर की नहीं आऊंगा। दूसरी तरफ देता है प्रभु कि मैं बादलों में होकर सवार आऊंगा। और प्रोफेसी ऐसी भी है कि वो जब आएगा तो घोड़ों में सवार होकर के आएगा, तुरही वीणा फूकी जाएगी। क्या आनंद की बात होगी मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों। प्रेज गॉड एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस मॉर्निंग सर्विस में आप सबका स्वागत है। हिंदी सर्विस में वचन ये कहता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यानी कि पिता कह रहे हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यीशु जब गए तब उन्होंने क्या कहा? मैं दोबारा आऊंगा, दूसरा आगमन। हालेलुया। और जब हम लोग बेनेडिक्शन भी देते हैं यीशु के नाम से, तब भी दूसरे आगमन की बात जरूर से कहते हैं। हालेलुया। कि पिता कह रहे अपने पुत्र के लिए कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। एक बार की बात याद आ रही है। 10 कुमारियों का दृष्टांत याद आ रहा है मुझे। कहा गया था कि वो आने वाला है। कहा गया था कि वो आने वाला है। तैयार रहना। जो समझदार थे वो तो तैयार रहे। उन्होंने तो अपनी कुप्पियों में तेल भर रखा था। और जो आलस के साथ रहे, उन्होंने कहा जब आएगा तब देख लेंगे, सब चीज तो रेडी है भाई, सब रेडी हो जाएगा। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि 5 निकल गए और 5 रह गए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम और मैं भी रह जाए आलस के चक्कर में। मैं एक जन को जानता हूं, हमारे इधर बैंगलोर के ही हैं, मालूम है। जो काम है उनके वो सारे पेंडिंग्स हैं, सारे पेंडिंग हैं। जो भी किया उन्होंने आधे अधूरे किए। अरे अभी तो टाइम है, अभी तो वक्त है। यूं मानो वक्त आ चुका, लेकिन वो अभी भी नहीं सुधरे। उन्हें मालूम है कि वक्त आ चुका है, ये कार्य करना है, रह गए। क्यों? एक दूसरे की आशा दिलासा में। वो अपनी कुप्पी में तेल नहीं भर पाए। समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय से पहले प्लान करके चले। नीति वचन 6 में देता है, हे आलसी, चीटी से शिक्षा ले।
देखा है उस चींटी को, भोर के समय उठ करके लाइन बनाकर निकल लेते हैं। भोर के समय उठ करके लाइन बना करके निकल लेते हैं। उन्हें डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। वो जो उनकी लाइन, उनकी जो क्यू है, उसके बीच में से एक लाइन खींच दीजिएगा, वो बिना कहे अपने रूट को थोड़ा सा चेंज करके निकल लेंगे, वरना आपको कुछ प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। और ना वो प्रॉब्लम चाहते, ना ही वो डिस्टरबेंस चाहते हैं। जो उनका काम है, जो उनका फोकस है, उस पे वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हालेलुया। यू नो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वचन कहता है, हे आलसी चींटी से शिक्षा ले। वो 5 कुमारियां के लिए भी यही लाइन कहा जा सकता है कि हे आलसी तू चींटी से शिक्षा ले। वो आलस के कारण बैठी रहेगी और जो दुरुस्त थी वो निकल लिए, वो निकल लिए, ये रह गए, देखते रह गए, हाथ मलते रह गए। कहीं आपका मेरा भी ऐसा ही ना हो, वो कभी भी आ सकता। अनाउंसमेंट हो चुका है बाइबल के थ्रू, प्रोफेसीज हो चुकी, अनाउंसमेंट हो चुका है। अभी आंख नहीं खुली तो कब खुलेगी? अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? कहने से कुछ नहीं होता कि हम ये है वो है। मालूम है अभी बरसात आने वाली है, चींटियों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, कैसे पता चल जाता है, क्या पता वही स्वर्गदूत जो जोसेफ के पास गया था, क्या वही स्वर्गदूत जो गरड़ियों के पास गया था, क्या वही स्वर्गदूत जो मरियम के सामने खड़ा होकर वचन दिया, मैसेज को दिया, क्या ये वही है जो चींटियों को अलर्ट करता है? नहीं, समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर। वो इंटेलिजेंट कैसे हो गए? माइक्रो इंसेक्ट कहलाते हैं। कैसे इंटेलिजेंट हो गए? हम लोग, हम मनुष्य लोग इतने पढ़े लिखे, इतने एक्सपीरियंस, इतने टैलेंटेड, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम इंटेलिजेंट क्यों नहीं है? वो चींटी क्यों इंटेलिजेंट है? वो कैसे इंटेलिजेंट है? वो भोर के समय उठ के लाइन बना के निकल रहे हैं। बारिश होने वाली है, उन्हें पता है, उन्हें खतरा है पानी से, इकट्ठा कर लेने का है खाने को। कितनी मेहनती हैं, भोर के समय उठ करके निकल लेती हैं। और हमसे तो बिस्तर चादर छूटा नहीं जाता, दुआ प्रार्थना हुआ नहीं जाता। वो प्रेजेस करते हुए निकल रहे हैं मेरे ख्याल से। तभी तो यदि कोई उंगली भी उनकी लाइन पे कर दे, उनके क्यू में, तो वो एक शब्द नहीं बोलते, बिना बोले निकल जाते। कितनी मेहनती होती है, अपने मुंह में दबाए अपना आहार को जाते हैं, ले जाते हैं। कितने मेहनती होती हैं कि वॉल के ऊपर वो चढ़ते हैं, कहाँ उनका बिल है? कहाँ? My dear brothers and sisters, the time is very near to the Lord. He will come. पिता अपने पुत्र के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु क्यों कह रहा है? क्योंकि जब से वो गया है तब से वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है, दुआएं करता है अपने पिता से। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, बी रेडी। कहा मैं जा रहा हूं, सहयोग भेजूंगा, हेल्पर भेजूंगा, एंड दैट इज होली स्पिरिट।
सब हम जानते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को आज भी हम शोकित करते हैं। मालूम है कैसे? झूठ बोल के, बुराइयां करके, झगड़ा करके, मुंह चला के, आदर ना करके। चर्च में हम कुछ बन जाते हैं और बाहर हम कुछ बन जाते हैं, तो उनके साथ है क्या? लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो कह रहा है तुम्हारा प्रभु, मालूम है वो क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने 1,44,000 लोगों को ऑलरेडी चुन के रखा हुआ है। वही हैं जो स्वर्ग में जाने के लिए है, लेकिन उसके बेटे जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारे आशीष के कारण ठहरा हुआ प्रभु यीशु, आमीन, जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है, जो ना कभी सोता है ना ऊँगता है, वो उसके बिहाफ में वो कहता है बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है, बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है। अब जब तुम्हारा प्रभु किसी भी दिन आ सकता है, क्या तुम तैयार नहीं हो सकते? मैं आज से 6-7 साल पहले विलेज में रहा करता था। सब जानते हैं मिनिस्ट्री के लोग, वहां से मिनिस्ट्री रन होता था। अब सिलिकॉन जगह पे प्रभु ने ले आया। यू नो, वहां पर चुनाव होने जा रहे थे। मंत्री कोई सीएम था एमपी का, वो हर 3-4 दिन में अपने हेलीकॉप्टर से आ रहे थे। आमीन, हालेलुया। वो आ रहे थे, उनका मीनू, उनका प्लान, सब चीज फिक्स्ड था कि किसके घर पे जाएंगे, कितनी देर रुकेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सब चीज मेनू फिक्स था उनका। यू नो, सब चीज फिक्स था और वो वहीं गए जहां उनको जाना। जब वो उधर पहुंचे तो मालूम है क्या होता है? उससे पहले वहां पर उनके स्वागत के लिए बहुत चीज़ें का अरेंजमेंट, बहुत नाना प्रकार के खाना पीना, सब कुछ का अरेंजमेंट किया गया। ऐसे ही प्रभु भी हमारे लिए सब चीज़ें अरेंज करके बैठे हुए हैं। ले जाएगा हमको, फिर देखना क्या होता है। एक संसारिक व्यक्ति के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, उसके को देख करके हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं। उसके लिए क्या नहीं करते हैं? यदि कोई हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम क्या नहीं करते हैं? हम क्या नहीं करते तैयारियां। लेकिन जब प्रभु का जन्मदिन आता है तब हम कुछ नहीं करते। अब जब वो आने वाला है तब भी हम प्रिपेयर्ड नहीं है। अभी भी हम झूठ, बुराई, झगड़ा, इन सब चीज़ों में लगे। मैं ये बार बार इसलिए कहते चले जा रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, चेंज करो अपने आप को, सुधर जाओ। मेरा बस यही कहना, इसलिए ये बार बार चीज़ों को मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। अभी भी समझ जाओ, तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। वो सिस्टर को मैं देखता हूं, वो परिवार को मैं देखता हूं, जो काम 6 महीने पहले स्टार्ट हो जाना था, जब उनको मालूम है कि उनका घर का किराया बढ़ गया, वो मकान मालिक ने खाली करने के लिए बोल दिया है। एट द मोमेंट आपको निकल जाना, आपने नहीं सुना, आपकी वहां पर सेविकाई रुकवा दिया गया, आप तब भी नहीं सुने तो उन्होंने किराया भर दिया, ज्यादा कर दिया, सॉरी। प्रभु स्टेप बाय स्टेप बताते चला जा रहा है, हम सुन ही नहीं रहे, हम समझ ही नहीं रहे। जब वो आ जाएगा तब क्या करोगे? ऐसे ही इन्फेंट बने रहोगे, ऐसे ही
कोई सेंस नहीं है माय डियर्स। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा? वो आने वाला है, कोई गेस्ट, तैयारी पूरी फुल है। अब जब वो आने वाला है तो उसकी तैयारी फुल नहीं है, ये कहां कहने आए हैं? वो आने वाला है तो साफ सफाई सब कुछ हो जाएगा, खाने पीने का अरेंजमेंट सब कुछ हो जाएगा, यस ठीक है। लेकिन जब वो आएगा तो उसके लिए कुछ नहीं। वो कहता है प्रकाश वाक्य 3:20 में, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, प्रतिदिन खड़ा। वो आना चाहता है। बहुत साल पहले करीब ये वचन किसी मसीह भाई बहन को मिला भी था। मालूम है क्या हुआ? उन्होंने मुझे क्या बोला, पास्टर साहब मैं तो पूरा घर को टाइडी कर लिया, सब कुछ कर लिया, प्रभु ने ऐसा कहा, मैं तो खूब दुआ प्रार्थना में उसके 15 दिन पहले से मैं रेडी हो गया। पर अब पहले तो थोड़ा मजा आता था, जोक मिलते थे मुझको सुनने को। प्रभु कैसे आएंगे? मैंने अपना द्वार भी बहुत अच्छा साफ कर रखा हो। हिंदूज की तरह जैसे कि वो लोग एक वो एड़ी बना देते हैं वेलकम के लिए, रंगोली बना देते हैं और दरवाजे के ऊपर कुछ चीज लटका देते हैं बड़ा अच्छा लगे, वैसा उसने कुछ करके रखा था। अच्छे बड़े बड़े वास लगा कर रखा। वो इनोसेंट जैसा टाइप का था वो बंदा। मैंने बोला ब्रदर ऐसा नहीं है, वो इस सांसारिक द्वार से नहीं आएगा। अगर उसे आना है, वो आ रहा है तो आपके दिल के द्वार पे, यहां पर जो इसको साफ कर लो। मैं तो बिल्कुल साफ है। मैंने क्यों? आपके भाई बहन से लड़ाई नहीं चल रही है? बात बात में आप लोग लड़ने लगते हो, आप अपनी मम्मी से लड़ने लगते हो, उनकी बुराइयां बाहर करते हो। ये जो गंदगी है झूठ बुराई का ना, इसको साफ करो। वो कैसे करेंगे? माफी मांगकर एक दूसरे से। जो हुआ सो हुआ, छोटे हैं माफी मांगो, आगे बढ़ जाओ। और बड़े भी हो, गलती हुई है माफी मांगो, आगे निकल जाओ। पीछे पलट के लूत की बीवी की तरह ना देखना, नहीं तो लग जाएगी अच्छी वाट। माफी मांगने के बाद वही गलतियां मत करना, ऐसे में होगा साफ। दुआ प्रार्थना उपवास बाइबल रीडिंग चर्च जाना ये सब करो, लेकिन जाते भी हो तो अपना फोकस अपना ध्यान चर्च में रखो। ये नहीं कि हम यहाँ डैन टक्का कर रहे हैं या कोई फालतू की बात है, कुछ भी बस हाथ में लाओ प्रेज लॉर्ड करो निकल लो, ऐसा ही होना चाहिए। उन दिनों तो एक मजाक और भी होता था, प्रभु जी 32:7 में कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं तो प्रभु जी मांगता रहता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, उस समय बाइबल से उतनी नहीं थी। मत्ती 7:7 में तो प्रभु ऐसा कह रहे हैं, ऐसा किया जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। लेकिन वो इन चीज़ों संसारिक चीज़ों के लिए नहीं कि आपको बहू अच्छी मिल जाए, आपको दामाद अच्छा मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आपका एक अच्छा ऑफिस हो, बिजनेस हो, अच्छा घर परिवार हो, अच्छा चीज़ें आपको मिल जाए, कार बंगले एसी मिल जाए। दिस इज नॉट, इसके लिए नहीं बोल रहा है प्रभु। प्रभु बोल रहे हैं वचन को पढ़ के समझने की कोशिश करो, उसका रेफरेंस देखो, उसमें आगे देख बताता है पहले धर्म और राज की खोज कर तो तेरे को संसार की वस्तुएं खुद ब खुद तुझे मिल जाएंगी। पहले उसका धर्म और राज की खोज तो कर लो। और जिनके पास ये सोना चांदी हीरा मोती कार बंगला सब कुछ है और वो लोग अपनी नौकरी से कमा रहे हैं, कमा कर ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की आशीष शैतान भी देता है। इसका प्रूफ मैंने एक लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ और लास्ट बार आपको मैंने इंग्लिश में यहाँ पर वचन भी दे चुका हूँ। इसको साफ करो, वो आ जाएगा। जब ये साफ हो जाएगा तब तुम्हारा प्रभु तुम्हारे भीतर आ जाएगा। और जब वो आएगा ना, जब वो आएगा
तब देखना कितनी ब्लेसिंग्स आएगी आपके घर में, आपके चर्च में कितनी बेदारी आएगी, आपके खाने में कभी कोई कमी नहीं होगी, आपके बैंक अकाउंट में कोई कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रेम है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया है। आज समय है, अपने आप को रिपेंट कर लो, बदल लो, अपने आप को चेंज कर लो, अपने आप को उसकी महानता से करुणा। सब सुनते हैं, समझते नहीं हैं। सब सुनते हैं, कोई समझता नहीं है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इज द टाइम टू रिपेंट योर सिंस, इज द टाइम टू चेंज योरसेल्फ। वो आपसे, आपके परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तो आप लोग एक साथ हैं, इसलिए तो हम जीवितों की जमीन में पाए जाते हैं। ये ब्लेसिंग्स नहीं तो और क्या है। कई लोगों को मैं बोलता हूं कि आप टेस्टमनी, हमारे पास तो पास्टर साहब कोई टेस्टमनी नहीं है। अरे इट इज अ वेरी बिग टेस्टमनी कि कल जो बंदा सोया था वो आज सुबह उठ करके आज सुबह का प्रकाश नहीं देख पाया। हो सकता है कि आज उसका बर्थडे हो, शादी हो या कुछ भी हो। क्या नहीं किया प्रभु ने हमारे लिए। ये इलेक्ट्रिसिटी कितना डेंजरस है, मैंने लास्ट बार भी बताया था। बारिश हमारे यहाँ गिरता रहता है साउथ में, स्विच ऑन किया, करंट लगा, शॉकेट हो गए। गीजर से वो बंदा जल करके राख हो गया, मर गया, उसका खून सूख गया। What you will do? ये गैस भूल चूक से भूल गए, ब्लास्ट हो गया। कार है, एक्सीडेंट कभी हो गया। कितनी गाड़ियां रास्ते में चलते चलते जल जाती हैं, ट्रांसफार्मर्स फूट जाते हैं। कितने खतरों से वो बचाता, हर लड़ाई झगड़े मुसीबत से वो बचाता है हमको। उसके बावजूद भी हमारी आंखें नहीं खुल रही कि हमारे पास कोई टेस्टमनी नहीं है। सारी इच्छाएं तो वो पूरा कर रहा है। उससे मांग करके, प्रभु से मांग करके उसको नीचे क्यों कर रहे हो? उसे क्यों नीचा गिरा रहे हो? वो तो खुद कहता है कि मैं तेरे मांगने से पहले तुझे जानता हूं। देख तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, चोर की नाई आएगा वो। मेरे प्रियो, वो चोर की नाई आएगा, बादलों में होकर सवार आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वो अपनी दुल्हन को ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो चलने के लिए, जाने के लिए? यदि तैयार हो तो बदल डालो अपनी खुदी को, बदल डालो सब कुछ को, और प्रभु के सन्मुख आ जाओ। और प्रभु के सन्मुख जब भी आओ, यदि किसी दुआ प्रार्थना भी करते हो, और यदि आपसे कोई गलती हुई है, तो मैं कहता हूं कि आप उस बंदे से सुलह कर लो, माफी मांग लो, तब तो तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। जिसका तूने दिल दुखाया है, माफी मांग ले प्रभु से, उससे माफी मांग ले। अगर नहीं कर पा रहे हो, माफी नहीं मांग पा रहे, बड़ी शर्म लग रही, तो मैसेज कर दो। एक समय था, एक पास्टर साहब थे, उनकी तरक्की नहीं हो पा रही थी, उनकी तरक्की नहीं हो पा रही थी, उनका चर्च में उन्नति नहीं हो रही थी, उनके घर में सारी चीज थी, उनके चर्च में सारी चीजें थी, लेकिन तब भी तरक्की नहीं हो पा रही थी, ब्लेसिंग्स नहीं आ रहा था। वो एक दिन प्रार्थना करते रहे और प्रभु से पूछा कि ऐसी क्या बात है पिता? तो उन्होंने कहा, तूने उसके साथ गलत किया था। जब उसके जहन में प्रभु ने डाला कि हाँ इसने उसके साथ गलत किया था, तो उसका एड्रेस उस समय उतना फोन नहीं चलता था, अंतरदेशी चलता था। उन्होंने एक अंतरदेशी परचेस किया और उसके बाद क्षमा मांगा और उसके वो उधर पोस्ट कर दिया उनके एड्रेस पर। एंड यू नो माय डियर्स, क्या हुआ? डू यू नो व्हाट हैपेंड?
उसके बाद एक न्यू लाइफ आई, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता हुआ आपको न्यू लाइफ देता है, और उसने हमको न्यू लाइफ दे चुका है। न्यू दिन देता है, न्यू सेकंड देता है, न्यू मिनट देता है, न्यू आवर देता है, न्यू ब्लेसिंग देता है, न्यू सब कुछ करता है। हिम के नाइट शेड करता है, हमसे प्रेम करता है। क्या हम प्रभु के प्रेम को नहीं समझे? हम जब प्रभु के प्रेम को नहीं समझते तो हमारे बीवी बच्चे, हमारे पति, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, कोई हमारे प्रेम को नहीं समझता, क्योंकि हम उसके प्रेम को नहीं समझे हैं। क्योंकि हम उसके प्रेम को नहीं समझे, इसलिए कोई हमको प्रेम से नहीं, हम उसके प्रेम को नहीं समझते। यही कारण है डाउनफॉल का। और जब उसने माफी मांगा तो प्रभु ने इसको बहुत ऐसा आशीष से परिपूर्ण कर दिया। आज वो आपको भी आशीष से परिपूर्ण करना चाहता है। आज वो आपको ब्लेस करना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। क्योंकि इसके बारे में बता दूं कि वो अपने वचन में कहता है कि मैं ना कभी सोचता हूँ ना ऊँगता हूँ, मैं निरंतर तुम्हारे लिए अपने पिता से प्रार्थना करता रहता हूँ। और प्रभु की प्रार्थना में भी उन्होंने यही सिखाया अपने चेलों को, और हमको भी यही सिखाया वचन के द्वारा। हे हमारे पिता, यीशु ने अपने पिता को महत्व दिया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, याद है? तू भूल गए? अभी सर्विस एंड होने पर हम यही प्रार्थना करने वाले हैं जो हमें सिखाया गया। मसीह में मेरे भाई, मेरे बहनों, वो कहता है तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। बी अलर्ट, बी रेडी। ऑफिस जाने के लिए तो तैयार तो बड़े अच्छे से हो जाते हैं, जो बिजनेस में जाने के लिए तैयार तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, शादी पार्टी में जाने के लिए बहुत अच्छे तैयार हो जाते हो, किसी के घर जाने के लिए अच्छे तैयार हो जाते हो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कहीं पर भी जाने के लिए एकदम तैयार रहते हो। क्यों? और जब वो तैयार है और जब वो आना चाहता है, उसका वेलकम करना नहीं चाहोगे? जिसने तुमको प्रेम किया, जिसने अपने पापों के लिए अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को दे दिया, उसके लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए। जब आप दूसरों के लिए करोगे तो, और वो देख रहा है कि तू उसके लिए नहीं कर रहा है, तो वो तुझे तेरे हाल में छोड़ देगा। यदि तुम प्रभु को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, पहला महत्व दोगे, तो प्रभु तुमको पहला महत्व देगा। तुम जितना वचन पढ़ोगे, प्रभु तुमको उतना वचन देगा, उतनी तुमसे बातचीत करेगा, उतने दर्शनों में बातचीत करेगा। यदि तुम प्रभु के साथ एक कदम आगे बढ़ोगे तो वो 2 कदम बढ़ाएगा। यदि तुम प्रभु का हाथ तो थाम कर आगे बढ़ोगे तो वो तुम्हारे साथ 10 कदम हाथ थाम करके चलेगा। बहुत सारे हैं कहते हैं मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। अरे क्या किया है तूने अपने प्रभु के लिए? क्या किया है? कौन सी मिनिस्ट्री कर लिया? कौन सी सच्चाई कर लिया? तेरा प्रभु है तो तू अपने आप को इतना बड़ा बोलते हो, तो तूने अपने प्रभु के लिए उसकी गाली नहीं सहा, उसकी मार नहीं सहा, वरन तूने पलटा ले लिया तुरंत और अपने प्रभु का सिर नीचे कर दिया। ऐसों के लिए प्रभु नहीं आ रहा है, और ऐसों के लिए वचन कहता है कि ऐसों की प्रार्थना छत तक जाती है। कर ले तू कितनी भी दुआ, प्रार्थना, फास्टिंग कर ले तू, जितना भी तेरे को चर्च जाना है, जितने भी चर्च जाने वाले लोग हैं, आधे से ज्यादा 75% तो नर्क में मिलेंगे। मेरा प्रभु क्या कर लिया? मेरे प्रभु के लिए, अपने प्रभु के लिए क्या कर लिया? एक झूठ नहीं छोड़ पाए। किसी ने एक बात बोल दिया तो तुमने 2 बात बोल सुना दिया उसको। किसी ने एक झापड़ मार दिया तो तुमने 4 झापड़ खींच के मार दिए। किसी ने तुम्हारे बारे में बोला तो तुमने 10 जगह उसके बारे में बुराइयां कर दिया। मेरा प्रभु करने वालों के लिए प्रभु नहीं आएगा, वो उनको नहीं लेकर जाएगा। गारंटेड ले लो, चाहे कुछ भी हो जाए, He will not take you। अगर मैं भी ऐसा हूं
तो मेरे लिए भी वो नहीं आएगा, ना वो मेरे को ले जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्षमा नहीं मांगा। हमने अगर क्षमा मांगा भी है तो हमने वही गलती को वापस से दोहराया। मेरे प्रियो, प्रभु इसलिए नहीं आया है, आएगा दोबारा कि तू उधर भी कर। प्रभु अपनी दुल्हन को इसलिए लेने के लिए आएगा कि उसको साथ वो इबादत करेगा, आराधना, प्रार्थना, महिमा होगी। इसलिए ना कि उधर स्वर्ग में भी बुराई, झगड़ा, झूठ होगा। वो जानता था, इसलिए से स्वर्ग और नरक का एक ऑप्शन को रख दिया और जजमेंट से पहले उसने ग्रिप का जगह बना दिया, प्रेजेंट पीस का। जजमेंट के बाद मैं इनको यहाँ रखूंगा और वैसे भी कह दिया कि 60-70 साल बल्कि कारण जिंदा रहेंगे, इनको अभी यहाँ रखो, उसके बाद जजमेंट के बाद उनको देखा जाएगा उधर। क्यों? वाई? कभी समझने की कोशिश करो मसीह में मेरे भाई, मेरे बहनों। यदि आप प्रभु के बलिदान को नहीं समझोगे, उसके प्रेम को नहीं समझोगे, तो आपके बच्चे भी नहीं समझेंगे। क्योंकि हम प्रभु के बच्चे, और हम प्रभु के बच्चे होने के बावजूद भी हम प्रभु के जब बलिदान, उसके प्रेम को नहीं समझ रहे, तो हमारे बीवी, बच्चे, पति, पत्नी, हमारे बिजनेस वाले, नेबर्स, रिलेटिव्स, ये क्या समझेंगे? जो बीज आप यहाँ बो रहे हो वही तो आप काटोगे। वही तो मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु जी अपने वचन में कहते हैं, जो बीज तुमने बोया है वो तुम्हारे साथ काटा है, वही तो ना तुम काटोगे। वो जिस दिन भी आए, बी रेडी, और रेडी होने के लिए वो बुरी बातें, बुरे काम छोड़ दो। वो बुरी बातें, वो बुरे काम को छोड़ दो और पीछे पलट कर मत देखना, आगे बढ़ते चले जाना, सच्चाई के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाना, जिस मार्ग में चलने को प्रभु ने हमको सिखाया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की बड़ाई हो। प्रभु बड़े हम कटे। फिर देखो क्या बात है, यदि वो तेरे आकर के तुझे ले गया, इट्स अ ग्रेट ऑनर, इट्स अ ग्रेट ऑनर। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है होगी हमारे लिए, यदि हमने अपने दिल को अभी जिंदा रहते हुए साफ कर लिया, एक एक से माफी मांग लिया, अपने पापों का रिपेंट कर लिया। आई एम टेलिंग यू माय डियर्स,